हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परी की रसोई में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की फेमस चटपटी और टेस्टी उड़ांची बड़ी, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है और ये इवनिंग टाइम स्नैक्स के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है और ये घर के बेसिक सामान से ही बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उड़ांची बड़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिया है फ्रेश हरा धनिया, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी बेसन, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, खट्टी मीठी इमली की चटनी और 1 कटोरी नारियल का बुरादा। तो चलिए सबसे पहले हम गैस फ्लेम ऑन करके उस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देते हैं और उसमें करीब 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं और इसे अब हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो चलिए हमारा ऑयल यहाँ गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं लगभग 1/4 चम्मच अजवाइन और इसे हम हल्का सुनहरा होने देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी अजवाइन यहाँ सुनहरी हो चुकी है। अब हम इसमें हमारा चॉप किया हुआ लहसुन डाल देते हैं और इसे भी हम हल्का सा सुनहरा होने देते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए हमारा लहसुन यहाँ फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं अपनी चॉप की हुई हरी मिर्च और इसे भी हम हल्की सी फ्राई होने देते हैं। तो चलिए इसे हम थोड़ा चला लेते हैं जिससे ये अच्छी तरह से भुन जाए। तो चलिए अब हम डालते हैं इसमें हमारा नारियल का बुरादा और इसे भी हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं भुनना है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं हमारे चॉप किए हुए फ्रेश धनिया। तो चलिए इसमें हम पूरा 1 कटोरी फ्रेश धनिया डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे आप जब धनिया चॉप करें तब उसे अच्छी तरह से 4 से 5 बार वॉश कर लें जिससे इसकी सारी गंदगी निकल जाए। तो चलिए हमने अपने धनिए को अच्छी तरह से हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लिया है और देखिए ये अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपने थोड़े से मसाले ऐड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डालते हैं इसमें लगभग आधा चम्मच नमक। दोस्तों आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालते हैं लगभग आधा चम्मच ही रेड चिली पाउडर। तो चलिए अब हम अपने सारे मसालों को अच्छी तरह से चलाते हुए हमारे मिक्सर में मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो इसमें ज़रा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सारे मसाले हमारे मिक्सचर में अच्छी तरह मिल चुके हैं और देखिए हमारी स्टफिंग यहाँ बिल्कुल रेडी है। देखिए ये कितनी परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपने मिक्सचर को किसी प्लेट या फिर किसी कटोरी में निकाल लेते हैं। तो चलिए हमारी स्टफिंग यहाँ रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अपनी बड़ी के लिए आटा लगाकर रेडी कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसमें हम सबसे पहले डालते हैं 1 कटोरी गेहूं का आटा और साथ ही हम इसमें डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच बेसन। तो चलिए हमने इसमें अपने बेसन को डाल दिया है।
अब हम इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें डालते हैं करीब आधा चम्मच ही नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। तो चलिए अब इसमें डालते हैं 1/4 चम्मच अजवाइन। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स आटे में मिक्स हो जाए। तो चलिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे आटे में अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हुए इसका डो बनाकर रेडी कर लें। तो देखिए हमने यहाँ पर अपने आटे का डो बनाकर रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, आप इसका एकदम सॉफ्ट डो लगाकर रेडी करें, वरना आपको बड़ी बनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो चलिए अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए ठीक इसी तरह से हम अपने सारे आटे के पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए हमने अपने सारे आटे के पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इनकी छोटी छोटी पूड़ी बेल लेंगे। पूड़ी बेलते समय आप अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके हाथों में चिपके नहीं। तो चलिए इसी तरह से हल्के हाथों से हम इसकी पूड़ी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए हमारी पूड़ी यहाँ पर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी इमली की चटनी लगा देते हैं। देखिए ठीक इसी तरह से अब हम इसमें अपनी स्टफिंग भर देंगे। आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग भर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए बंद कर देंगे और इसी तरह से हम ऊपर और नीचे से भी इसे अच्छी तरह से बंद कर देंगे, जिससे हमारी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और देखिए हमारी बड़ी तैयार है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बड़ी बनाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम आटे का पेड़ा लेते हुए उसकी एक पूड़ी बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए ठीक इसी तरह से अब हम इस पर भी खट्टी मीठी चटनी लगाकर अपनी स्टफिंग फिल कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए बंद कर देते हैं और इसी तरह से इसे ऊपर और नीचे से भी अच्छी तरह से मोड़ते हुए हम पूरी तरह से बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर हमने इसे अच्छी तरह से बंद नहीं किया तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो हमारा मिक्सचर बाहर निकल सकता है। तो चलिए इसी तरह से हम अपनी बाकी की सारी बड़ियों को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सारी बड़ियों को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे और जब ये गर्म हो जाएगा तो हम अपनी बड़ियों को फ्राई करना शुरू करेंगे। तो चलिए इसे हम थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा ऑयल यहाँ गर्म हो चुका है और अब हम इसमें अपनी बड़ियों को एक एक करके फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। देखिए ठीक इसी तरह से और अब हम इन्हें पलट देते हैं, जिससे ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें ठीक इसी तरह से इन्हें
हल्का सुनहरा होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। और देखिए हमारी बड़ी दूसरी तरफ से भी सुनहरी हो चुकी है और ये अच्छी तरह से फ्राई होकर रेडी है। तो चलिए अब हम इन्हें बटर पेपर पर निकाल लेते हैं, जिससे बटर पेपर इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल सोख कर ले। तो देखिए हमारी बड़ी कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। और अब हम इसी तरह से अपनी बाकी की बड़ियों को भी फ्राई कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम दो दो करके अपनी बड़ियों को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, शाम के टाइम जो हल्की फुल्की भूख होती है उसके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है, जो कि बेहद कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए अब हम इन्हें पलट देते हैं, जिससे कि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इनका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि आप जब अपनी बड़ियों को फ्राई करें तो गैस फ्लेम स्लो ही रखें, जिससे कि हमारी बड़ियाँ एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी होंगी और ये अंदर तक अच्छी तरह से सिककर तैयार हो जाएंगी। तो चलिए हमारी बड़ियाँ भी यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। देखिए इनका कलर भी एकदम सुनहरा हो चुका है और अब हम इन्हें भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए और ठीक इसी तरह से हम अपनी बाकी की सारी बड़ियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हमारी उड़ानची बड़ी यहाँ पर फ्राई हो चुकी है और देखिए ये एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी हुई हैं। अब हम इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए ठीक इसी तरह से चाकू की हेल्प से हम इन्हें बीच में से कट कर रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें इसी तरह से बिना कट किए सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी बाकी की बड़ियों को भी इसी तरह से पीसेस में कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कितनी कम मेहनत में घर के बेसिक सामान से ही एकदम टेस्टी और क्रिस्पी उड़ानची बड़ी बनाकर तैयार कर ली। और आपको जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप बाहर से कुछ भी लाने की बजाय घर पे ही इसे बनाकर रेडी करें और एंजॉय करें। इसे आपके घर में बच्चे और बड़े सभी खाना काफ़ी पसंद करेंगे। इसे बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, ये घर के बेसिक सामान से ही बनकर रेडी हो जाती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और आप इसे केचप या इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगती है। आप इस टेस्टी रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। तब तक के लिए बाय बाय।